अब हमारी जो कक्षा है उस कक्षा में हम आईपीसी में जो सेक्शन 511 है जो जो अपराधों को करने का जो प्रयत्न है उस प्रयत्न के संदर्भ में जो दे रखा है अटेम्प्ट्स के बारे में। तो अटेम्प्ट्स केवल उन्हीं के संदर्भ में लागू होगा जिन अटेम्प्ट्स का आईपीसी के अदर जो चैप्टर्स हैं उनमें कोई प्रावधान नहीं किया गया है, और जिनमें प्रावधान किया गया है उनके लिए उन्हीं अटेम्प्ट का जो सेक्शन है उसको हम लागू करेंगे। क्योंकि 3 प्रकार से हम जब देखते हैं तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अगर होती है किसी चीज़ की, या किसी चीज़ का अबेटमेंट होता है या किसी चीज़ का अबेटमेंट होता है, तो तीनों का जो ऑप्शन है वो उसी अपराध में दे रखा होता है जिस अपराध में जिस सेक्शन में वो अपराध किया जाता है। लेकिन अगर जहाँ कहीं नहीं दे रखा हो वहाँ हम अटेम्प्ट वाला इसका यूज कर लेंगे, तो ये सेक्शन 511 वहाँ पे काम आ जाएगा। तो इसके अंतर्गत जो अटेम्प्ट है उसको पनिशमेंट दिया गया है। सेक्शन 511 की जो कोडिफाइड लैंग्वेज में जो वो है आजीवन कारावास या अन्य कारावासों से दंडनीय अपराध हैं। उन अपराधों को करने का जो प्रयत्न है उस प्रयत्न करने के दंड के बारे में जो प्रावधान है वो प्रावधान जो कि किया गया है। तो इसके अंतर्गत है जो कोई इस संहिता के द्वारा आजीवन कारावास से या कारावास से दंडनीय अपराध कारित करने का या ऐसा अपराध कारित किए जाने का प्रयत्न करेगा, और ऐसे प्रयत्न में अपराध करने की दिशा के अंतर्गत कोई कार्य करेगा जहां ऐसे प्रयास के लिए, ऐसे अटेम्प्ट के लिए किसी प्रकार से कोई अभिव्यक्त रूप से उपबंध ऐसे संहिता के अंतर्गत नहीं किया गया है, वहाँ वह उस अपराध के लिए उपबंधित किसी भांति के कारावास से उस अवधि के लिए जो यथास्थिति आजीवन कारावास से आधे तक की या उस अपराध के लिए उपबंधित दीर्घतम जो अवधि है उस दीर्घतम अवधि के आधे तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो उस अपराध के लिए उपबंधित है या दोनों से उसको दंडित है जो कि किया जाएगा। तो उस जो कि दंडित किए जाने का जो प्रावधान है वो इसमें है। अब इसमें इसका जो दृष्टांत दे रखा है उस दृष्टांत के अंतर्गत दे रखा है कि एक संदूक तोड़ करके खोलता है और उसमें कुछ आभूषण चुराने का वह क्या करता है, प्रयास। अब संदूक खोलने के पश्चात उसको ज्ञान होता है, उसको नॉलेज होती है कि उसमें कोई आभूषण नहीं है, तो क्या किया उसने, चोरी करने की दिशा के अंतर्गत क्या किया, एक कार्य वर्क उसने किया। तो इस धारा के अधीन उसको क्या माना जाएगा, दोषी। तो हम सेक्शन 511 के अंतर्गत उसको दोषी मानेंगे। क्यों? क्योंकि उसने चोरी करने की दिशा के अंतर्गत प्रयास किया। तो सेक्शन 379 सेक्शन 511 इस जो सेक्शन में हम उसको क्या करेंगे, पनिशमेंट। अब इसका आता है दृष्टांत बी। दृष्टांत बी के अंतर्गत है कि यह कि जेब में हाथ डाल करके यह कि जेब से कुछ चुराने का क्या करता है, प्रयास, लेकिन यह कि जेब में कुछ नहीं होने के कारण कह अपने प्रयास में असफल रहता है। तो कह ने इस धारा के अंतर्गत जो क्या किया है, कार्य किया है, और इस सेक्शन के अंतर्गत उसको पनिशमेंट मिलेगा। अब इसमें हमारे कुछ इम्पोर्टेंट केस लॉ हैं, उन केस लॉ को मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले इसमें केस लॉ है हमारा ओम प्रकाश बनाम स्टेट 1961 सुप्रीम कोर्ट। इसके अंतर्गत 511 को डिफाइन किया था सुप्रीम कोर्ट ने। इसके अलावा इसमें जो दूसरा जो केस है वो है कैसिडी वर्सेज ओम एम्प का। जो कैसिडी वर्सेज एम्प का जो केस है वो 1867 का इसमें केस लॉ दे रखा है। तो इस प्रकार से हमारा ये जो इसमें केस लॉ दे रखी है अलग अलग। इसमें असगर अली प्रधानिया का जो केस है वो भी इसमें केस की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। तो अटेम्प्ट वाला जो हमारा केस है वो अटेम्प्ट के अंतर्गत इसमें हम इसको पढ़ेंगे। इसके अलावा अन्य इसमें जो केस है वो इसमें है अभयानंद मिश्रा बनाम राज्य का भी केस है 1961 का है। वो केस भी इसमें इम्पोर्टेंट केस है। इसके अलावा कोप्पला वेंकट राव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य का भी इसमें केस है, तो वो भी केस इसमें इम्पोर्टेंट केस है। और इसमें अगर हम फॉरेन केस लॉज की बात करें तो इसमें आर वर्सेज मैकफर्सन का केस है, क्वीन वर्सेज कॉलिंस का, आर वर्सेज चीजमैन का, आर वर्सेज ब्राउन,
आर वर्सेज रिंग। तो एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ आता है आर वर्सेज रिंग। आर वर्सेज रिंग केस से ही हमारा सेक्शन 511 डेवलप हुआ है। यानी अगर कोई आपसे ये पूछता है ना कि सेक्शन 511 कहाँ से आया, तो आर वर्सेज रिंग केस से ही हमने सेक्शन को, इसकी जो लैंग्वेज है उसको, लैंग्वेज को हमने इसको लिया है। तो ये हमारा हो गया कौन सा, सेक्शन 511। अब इसके अंतर्गत यही इसमें निर्धारित किया गया है कि मतलब जैसे एक केस लो आपको बताता हूँ, क्वीन वर्सेस कॉलिंस का। क्वीन वर्सेस कॉलिंस के केस में अभियुक्त ने एक महिला की गाउन में कुछ चुराने के आशय से, कुछ चीज़ को हथियाने के आशय से उसने हाथ डाला, लेकिन जेब खाली थी, तो उसको चोरी के प्रयत्न के लिए दोषित नहीं किया गया। तो इसमें जस्टिस ब्लैक कॉकबर्न थे, उन्होंने यह कहा था कि विधि की दृष्टि में अपराध तभी बनता है जब कोई व्यवधान डाला नहीं गया होता, तो जिस अपराध को करने का प्रयत्न किया गया वह सफलतापूर्वक कारित होता। कहने का मतलब है कि यदि आप किसी व्यक्ति की जेब में अगर कुछ हाथ डालते हो और उसकी जेब में कुछ है ही नहीं, तो उस स्थिति के अंतर्गत आप इसमें क्या उसको 511 के लिए दोषी मानोगे। तो इसमें अलग अलग जो है वो अलग अलग मतभेद हैं। तो अपन को तो केवल यही देखना है कि सेक्शन 511 में वो संदूक वाला केस लो आप देख लो, उसमें साफ दे रखा है दृष्टांत में कि साहब संदूक खाली है, तो भी उसको हम 511 से दंडित करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो कोडिफाइड लॉ है उसी को मेनली उसको देखो और उसी के अकॉर्डिंगली अपन इसमें स्टडी करते हैं। तो आज हमने सेक्शन 511 को हमने जो आपराधिक जो प्रयास करने के संदर्भ में था उसको हमने पढ़ा। और इसमें जो जनरली मैंने आपको पहले भी बताया था इंट्रोडक्शन में कि कोई भी ऑफेंस है वो 4 प्रकरणों के अंतर्गत किया जाता है। सबसे पहले तो होता है हमारा इंटेंशन होना, दूसरा होता है हमारा तैयारी का होना, तीसरा बात होता है प्रयत्न का होना, और चौथी अवस्था होता है वो कार्य का किया जाना। इंटेंशन में मैंने आपको बताया था कि केस, उसमें आपको मैंने जो लैटिन मैक्सिम बताई थी वो मेंस रिया वाली, एक्टस नॉन फैसिटिव मिसी मेंसेट रिया, कि अपराध जो कि है करने के लिए कार्य और मनस्थिति दोनों का संगम होना जरूरी है। तो उसके अलावा फिर सेकंड हमने जो तैयारी वाले जो प्रक्रम हैं उन प्रक्रमों को हमने ये देखा है कि इनमें तैयारी को भी पनिशमेंट के रूप में जो कि देखा गया है। तो तैयारी के अंतर्गत जैसे कौन कौन सी तैयारी स्पेशली दंडनीय मानी गई है, सेक्शन 122 के अंतर्गत राज्य से युद्ध करने की तैयारी, सेक्शन 126 के अंतर्गत भारत सरकार के साथ शांति संबंध रखने वाली कोई शक्ति है उसके राज्य क्षेत्र में लूटपाट की तैयारी, सेक्शन 399 के अंतर्गत डकैती करने की तैयारी, सेक्शन 233, 34, 35, 56 और 57 में सिक्के और जो कूटरचित स्टाम्प उनको रखने की तैयारी। इसके अलावा 242, 43, 59 और 66 में मच्छा बाट आदि रखने के संदर्भ में तैयारी, 472, 73, 74, 75 और 76 के अंतर्गत इसमें कूटरचित मुद्रा और रिकॉर्ड और मूल्यवान प्रतिभूति न्यायालय के रजिस्टर आदि रखने की तैयारी, 85, 485 और 486 में संपत्ति चिन्ह के कूटकरण, 489 से लेकर के 489 निर्णय तक कूटकृत करेंसी नोटों को रखने की तैयारी। तो इस प्रकार से ये तैयारी जो की है कि दंडनीय मानी गई है। तो अब हम हमारी जो और इसमें जो थोड़ा और इसमें अगर अपन पढ़ते हैं तो इसके अंतर्गत दे रखा है कौन कौन से अटैम्प्ट को भी दंडनीय माना गया है। तो इसके अंतर्गत जैसे 124 ए सेडिशन यानी कि राजद्रोह का अटैम्प्ट हो गया, 153 ए, 171 ए बी सी डी ई, और ये 198 to 113 जितने भी सारी धाराएँ इनके अंतर्गत अटैम्प्ट हैं, 307, 308, 393 के अंतर्गत अटैम्प्ट को पनिशमेंट जो की है कि अटैम्प्ट का भी इसमें दंडनीय माना गया है। इसके अलावा 511 के अंतर्गत भी जो प्रयत्न हैं उनसे संबंधित धारा जो की है कि 511 के अंतर्गत तो उसका अपराध करने का जो असंभव प्रयत्न है उसको हम दंड किया गया है। तो आज हमने ये सेक्शन 511 पढ़ा। 511 में यही था कि जो असंभव कार्य को करने का प्रयत्न है उसके संदर्भ में जो कि ऑफेंस था। आगे कक्षा में हम जो छूटे हुए जो और जो सेक्शन हैं उनको हम स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।